चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 आईसी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मैं हूं प्रत्युष श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। तो हम लोग जैसे अभी तक सारे चैप्टर की सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते आए हैं, वैसे ही अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया है। कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट। तो इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि अब टाइम कम है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख दिए हैं, क्योंकि आप लोग के सिलेबस में पूरा मोल कॉन्सेप्ट कट गया है एक्सेप्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द वेपर डेंसिटी। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैंने इसलिए लिख दिए ताकि लिखने में टाइम भी ना वेस्ट हो और आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट या फटाक से नोट कर लें। चलिए, molecular weight is equal to n into empirical weight, molecular formula is equal to n into empirical formula and molecular weight is equal to 2 into vapor density। अच्छा, मैं इसके कुछ क्वेश्चन अभी कराऊंगा जिससे आप लोग को और यकीन हो जाएगा कि इसको करना कैसे। चलिए, अच्छा मैं एक बार बता देता हूं। जैसे molecular weight, जैसे सपोज हमारे पास ग्लूकोज दिया हुआ है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 ये दिया हुआ। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सिर्फ हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करना है जिससे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। क्या करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एक बार फिर से, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो करना है जिससे एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 2 1 यानी आया CH2O। तो यही है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। यानी जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, हमारे पास n की वैल्यू क्या आई? 6 आई, जिससे हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C6H12O6 था। अब अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? CH2O। बस इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फटाक से इस क्वेश्चन को रीड करिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व कैसे करना है? इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है। अ कंपाउंड दे रखा है कंटेन 4% हाइड्रोजन, 24% कार्बन एंड द क्लोरीन इज 71। अच्छा, एक बात और लिख देता हूं। हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, क्लोरीन हो। हाइड्रोजन का मास कुछ भी हो हमेशा 1 रहेगा, ऑक्सीजन हमेशा 16 में रहेगा, नाइट्रोजन 14 में रहेगा, कार्बन 12 में रहेगा एंड द क्लोरीन हमारा 71 में रहेगा। तो हमें सिर्फ इनके मास ध्यान रखने हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग को स्टार्ट क्या करना है? हम लोग को देखना है कि कैसे व्हाट आर द एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, पहले इसके लिए हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है चार्ट बनाना। आप लोग को बनाना आता भी होगा। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसी कॉन्सेप्ट से होंगे ही, क्योंकि ये बेस्ट ट्रिक है। जैसे हम लोग एक साइड लिखेंगे एलिमेंट, फिर दूसरे साइड हम लोग लिखेंगे परसेंटेज, जो कि हमको परसेंटेज ये सब दिए हुए हैं। फिर हम लोग लिखेंगे जिसका एटॉमिक वेट, जिस भी परसेंट का हम लोग एटॉमिक, जिस भी एलिमेंट का हम लोग परसेंट ले रहे हैं उसी का हम लोग एटॉमिक वेट भी लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रेशियो करेंगे। रेशियो यानी सिंपलेस्ट, अभी नॉर्मल रेशियो है। फिर हमारे पास जो सिंपल रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो। बस कुछ नहीं किया, जो वैल्यूज दे रखी है उसको एज इट इज रखिए, बस उन्हीं फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए। अच्छा, एलिमेंट हमको क्या दे रखे हैं? हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। सिंपल रख देते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। अच्छा, अब हमको इसका मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 4.07%, 4.07%। अच्छा, दूसरा मास दे रखा है हमको हाइड्रोजन, कार्बन का दे रखा है 24%। आप लोग को बस वैल्यूज का ध्यान रखना है कि किसका कितना दे रखा है। और क्लोरीन का हमको दे रखा है 71.65%। इतना हम लोग निकल लिया। अच्छा, अब इनका जो एटॉमिक वेट होता है, यानी जो एटॉमिक मास होता है, सिर्फ उसको उससे डिवाइड करना है। जैसे इनका एटॉमिक वेट होता है 1, कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का हमारे पास कितना होता है? अच्छा एक मिनट, ये जो मैंने यहाँ पे 71 लिख दिया था, मैंने सॉरी 2 क्लोरीन का लिख दिया। हमारे पास जो नॉर्मल 1 क्लोरीन का होगा वो हमारे पास होगा
35.5। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा 35.5। अच्छा, अब यहाँ पे रेशियो की बात करिए तो रेशियो की वो बात है, इसी को इससे डिवाइड कर देना है, यानी 4.07 से इसको 1 से डिवाइड करना है, फिर 24.27 से हम लोग को 12 से डिवाइड करना है, और 71.65 से हम लोग को डिवाइड करना है 35.5। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है यहाँ पे और यहाँ पे, पहले वाले का आंसर तो हम लोग को पता है 4.07, ये ऑलमोस्ट 2 से चला जाएगा, हम 2 मान लेते हैं, ये भी ऑलमोस्ट 2 से चला जाएगा, इसको 2 मान लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या आया, सिंपल होल नंबर रेशियो है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा छोटी आती है उस रेशियो को उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी 4.07 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, फिर ये 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। यानी इसका जो फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्या बनेगा, H का कितना है 2, यानी कार्बन H2Cl। ये जो हमारा क्या है सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ना, और सिंपलेस्ट फॉर्मूला कौन सा था, एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी ये हमारे पास क्या सॉल्व होके आया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमने कितने इजीली मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या, मतलब उसका पूरा फॉर्मूला क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, हम लोग को ये देखिए यहाँ पे दे रखा है मोलर मास, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास कहिए या मॉलिक्यूलर वेट कहिए, दोनों एक ही है, तो यहाँ पे दे रखा है, हम इसको रख लेते हैं, यानी हमारे पास जो मोलर मास दे रखा है वो कितना दे रखा है 98.96 ग्राम इज इक्वल टू 98.96 ग्राम। अब ये हमको मोलर मास भी पता चल गया। अब अगर मैं इसके एम्पेरिकल वेट की बात करूं कि एम्पेरिकल वेट हमको कितना दिया हुआ है, कैसे देखेंगे, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2, क्लोरीन कितना होगा 35.5। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पे कितना आएगा, ये तो हो गया हमारे पास 14 प्लस 35.5 और ये आ जाएगा 9, ये हो गया 4 और 0.5 यानी 49.5। यानी हम लोग को एम्पेरिकल मास यानी एम्पेरिकल वेट भी पता चल गया, कितना होता है 49.5 होता है। अब एक बार मैं आप लोग को फिर दिखा देता हूं कि एम्पेरिकल वेट और मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या था। ये देखिए, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल वेट, यानी यहां से हम लोग को n मिल जाएगा, यानी यहां से n कितना आया, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को कितना दिया हुआ है 98.96 ग्राम, अपॉन में एम्पेरिकल वेट कितना दिया हुआ है 49.5 ग्राम, एकदम सिंपल। फिर यहाँ पे n ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी यहां से हम लोग को n की वैल्यू मिल गई कितनी 2 मिल गई। अच्छा, अब हमको बात करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, यानी यहां से जो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला अभी क्या था, अब की बार हमको n की वैल्यू मिल गई, यानी n इंटू 2 इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला। कितना इजी था। अब 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग ने ऊपर निकाला था CH2Cl, CH2Cl यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे C2H4Cl2, ये हमारे पास इजीली हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। अच्छा, यहां से हम लोग को जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला है, हाँ, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, ये हम लोग को मिल गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग ने एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हम लोग को पहले मिल गया था, क्योंकि क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला ही पूछ रहा था, तो यहाँ से हम लोगों ने दोनों फाइंड कर लिया। तो हम लोग ने बहुत इजी वे में इसको फाइंड किया है और सबसे अच्छा तरीका है, और मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया है ताकि आप लोग को एग्जाम में अटेम्प्ट करने की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक कंपाउंड है जिसकी वेपर डेंसिटी हमको इतनी दे रखी है। अच्छा, देखते हैं, पहले हम लोग को क्या दे रखा है, कंपाउंड ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी हम लोग को फिर से एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब की बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दे रखा है CH2O इंटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी यहां से हमको n पता चल जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। n कैसे पता करेंगे, हमको वेपर डेंसिटी दे रखी है। अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 30 कितना
हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 60। यहां से हमको क्या पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया। अच्छा, तो n इंटू क्या था फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट। एम्पेरिकल वेट, एम्पेरिकल वेट कैसे निकाल लेते, जो हमारे पास फॉर्मूला था, कार्बन का कितना होता था 12, H का 1 इंटू 2 प्लस 16, यानी यहाँ पे कितना आ गया 14, 16 यानी यहाँ पे आ गया 30। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है 60, एम्पेरिकल वेट है 30, यानी n इज इक्वल टू 2। अब मैं इस 2 को उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2O इंटू 2 इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी यहाँ पे क्या आ गया C2H4O2। बस, सभी को अच्छे समझ आया। तो हम लोग ने बहुत इजीली वेपर डेंसिटी का भी क्वेश्चन देखा, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का भी क्वेश्चन देखा, और उसके हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले भी देखे। अब मैं आप लोग के होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल देता हूं, आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप लोग फटाक से इसको नोट कर लीजिए। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है, बस खाली यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास, थोड़ी सी एटॉमिसिटी की बात कर रहा है। मैं बता देता हूं एटॉमिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं इसका बता देता हूं। इस एटॉमिसिटी यानी वही n की बात करता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एटॉमिक वेट। क्लियर? तो ये इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम लोग ने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हम लोग ने मोल कॉन्सेप्ट को भी फिनिश कर दिया। उतना ही हम लोग ने इस टाइम पढ़ा है जितना हमारे बोर्ड 2023 में क्वेश्चन इस टाइम रखा हुआ है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप लोग मेरे हर चैप्टर की सीरीज इस टाइम देख रहे हैं, आप लोग 95% क्या, आप लोग 99% क्या, आप लोग 100% तक भी पहुंच सकते हैं। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं हूं प्रत्युष श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। तो अभी तक मैंने आप लोग को जितना भी कुछ पढ़ाया है या फिर जितना भी कुछ मैंने आप लोग को बताया है, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो क्लास 10th IC से रिलेटेड, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि ये सब के आपको सॉल्यूशन भी कैसे आप लोग को प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को सिर्फ यूट्यूब पे टाइप करना है IQ क्लासेस, एंटर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप लोग IQ क्लासेस देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से क्लिक होने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, आप लोग के 9, 10, 11, 12, तो आप लोग के जो भी भाई बहन जिस हिसाब से भी आप लोग की क्लास में, आप लोग उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग अगर IC बोर्ड के तो IC, CBSE है तो CBSE पे, IC पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू लॉगिन रजिस्टर भी कर सकते हैं, जिससे आप लोग को कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग ईमेल के द्वारा मैसेज या फिर कुछ बता भी सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के अगर सेक्शन पे जाएंगे, केमिस्ट्री सेक्शन में आप लोग को जाने के बाद ये देखिए आप लोग को सभी चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस सॉल्ट्स, एनालिटिकल वगैरह, आपको सारे सभी चैप्टर के आप लोग को यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो मैंने अभी तक आप लोग को जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो भी आप लोग को पढ़ाया है, तो उसमें आप लोग को इसके सभी नोट्स मिल जाएंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे आते ही तो ये देखिए बोल्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मेरे लिखे हुए नोट्स भी मिलेंगे, और मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक्स यानी जो सबसे ज्यादा उम्मीद है एग्जाम में 2023 आने के लिए, वो भी आपको मिलेगा। तो ये देखिए आपको यहां से आप लोग को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो फिर आप देरी बिल्कुल मत करिए, फटाक से चालू हो जाइए, बिल्कुल भी मेहनत में हम लोग को ढिलाई नहीं करनी है। हम लोग को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है।